Hello students, welcome to KP classes. This is me, Samriti Naulak Khan. Welcome to our crash course in which we are going to revise our syllabus of geography. So previous lectures देखने के लिए check out the description box. उसमें आपको हमारी playlist की link मिल जाएगी. साथ ही साथ WhatsApp, Telegram एंड Instagram का पार्ट बनने के लिए आपको क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए. So today we are going to discuss about international trade. So अगर अभी तक आपने केपी क्लास ऐप डाउनलोड नहीं करा है, हमारा ऐप डाउनलोड करिए, केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप. और अगर आप iOS यूजर हैं तो आपको क्लास प्लस ऐप के नाम के थ्रू मिलेगा. आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद जो भी हम लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं उनके स्टडी नोट्स एंड पीडीएफ दे आर अवेलेबल ऑन आवर. एंड साथ ही साथ जो टेस्ट सेक्शन है, टेस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का एग्जाम 24 फरवरी को है, सो इन 5 डेज में आप जितना सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा है, तो वो भी आपको अवेलेबल होंगे एब्सोल्युटली फ्री. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरनेशनल ट्रेड एंड आप अपनी सीबीटी की प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं हमारे साथ मिलके, हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बनके. कैसे ये कोर्सेज आप परचेज करेंगे? सो आपको पर्सनलाइज मेंटरिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, वन ऑन वन क्लासेस, इवन जो हमारी लाइव क्लासेस होंगी उसका रिकॉर्डेड बैकअप भी मिलेगा. एंड रेगुलर मॉक टेस्ट एंड रेगुलर फीडबैक के साथ साथ हम 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन अपनी लाइव क्लासेस में सॉल्व करेंगी, इंक्लूडिंग पास्ट 4 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो ये उड़ान पैकेज अवेलेबल है, आप अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करिए. हम सारे डोमेन्स, जीटी, लैंग्वेज कवर करने वाले हैं. ये सारे स्ट्रीम्स के लिए भी अवेलेबल है. अगर आप सिर्फ जीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है हमारे साथी बैच विद इन 2999. These are the books that you will be getting from our side and these books contain more than 1200 MCQs. So एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 1200 MCQs रिवाइज करके जाएं. So बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में एक चेंजिंग पैटर्न देखा है अपने इंटरनेशनल ट्रेड का. कैसे कि कॉम्पोजिशन ऑफ कमोडिटीज, पहले हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कमोडिटीज का करते थे, आज की तारीख में वो कमोडिटीज चेंज हो. ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स का डिक्लाइन हो गया, लेकिन हम क्या इंपोर्ट करा रहे हैं? पेट्रोलियम एंड फूड प्रोडक्ट्स. देन डिक्लाइन एक और चीज देखने को मिला है, ट्रेडिशनल आइटम्स लाइक कॉफी, स्पाइसेस, टीज, इनका एक्सपोर्ट भी कम हो चुका. क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये सारी चीजें भी क्या कर रही है, इनकी डिमांड ज्यादा है. खुद सारी कंट्रीज सेल्फ रिलायंस होकर इन्हीं कमोडिटीज को ग्रो करना उन्होंने शुरू कर दिया है. देन फ्रेश फ्रूट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, शुगर एक्सेट्रा, they account for 68% of the India's total value exports. And major competitors of India कौन है? They are China and the East Asian countries. Apart from this, the gems and the jewelry are other commodities जो international trade का पार्ट है इंडिया का, एंड ये भारी मात्रा में इंपोर्ट भी करते हैं. सो अब पैटर्न देखेंगे इंडिया के इंपोर्ट्स का. 50-60s के दौरान इंडिया को सीरियस फूड शॉर्टेज देखने को मिले थे. उस टाइम पे हमने क्या करा, फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट कराना सही समझा, एंड दैट्स हाउ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड. एंड आज की तारीख में वी हैव बिकम सेल्फ रिलायंट इन ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर. देन बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राइसेस एडवर्स इफेक्ट क्रिएट हो गया था क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा थे हमारे एक्सपोर्ट के. देन आफ्टर 1970s the success of green revolution discontinued and food grain import. But the energy crisis of 1973 again ये रिप्लेस कर दिया था, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से वी आर सेल्फ रिलायंट. Then according to economic survey, petroleum products have registered a rapid increase. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम ज्यादा इंपोर्ट करा रहे हैं. Raw material for petrochemical industries used as fuel increasing signifies the tempo of rising industrialization. So petrochemical industries में जो राइज हो रहा है ये दिखाता है कि पेट्रोलियम को इंपोर्ट कराना जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है उसका एक राइज शो हुआ है. देन कैपिटल गुड्स की बात करें, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल्स एंड मशीनरी टूल्स रजिस्टर्ड अ स्टेडी इंक्रीज. दिस इंक्रीज टू बी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड इन द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी वजह से. देन फूड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट होता था वो डिक्लाइन हो गया, एंड एडिबल ऑयल का इंक्रीज हो गया. देन पर्ल्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन या आज भी भारी मात्रा में ही बाहर से ही इंपोर्ट हो गई.
ट्रेड की बात करें, इंडिया इज अ ट्रेडिंग पार्टनर फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड इंडिया का गोल है कि अपना इंटरनेशनल ट्रेड वो आने वाले टाइम पे डबल करे विद इन नेक्स्ट 5 years। एंड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव क्या है, सूटेबल मेजर्स इंट्रोड्यूस करना, लाइक import liberalization, reduction in import duties, de-licensing, change from process to product patents, ये सारी क्या है इंडिया की स्ट्रैटेजीज हैं ताकि इन कमिंग ईयर्स इंडिया अपना इंपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड क्या करे, इंप्रूव कर सके, डबल कर सके। देन आसियान, साफ्टा, ऐसी जो कम्युनिटीज का पार्ट जो इंडिया बन रहा है अपना फ्री ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए। देन आफ्टर यूएई, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद इंडिया, कंटिन्यूइंग दिस पोजीशन फ्रॉम 2008-9 to 10-11। यूएसए स्लिप हो चुका है थर्ड पोजीशन के साथ। इंडिया फॉरेन ट्रेड इज मेनली कैरिड थ्रू, कैसे होता है, फॉरेन ट्रेड है या तो वो सी रूट से होगा या वो एयरवेज से होगा, लैंड ट्रांसपोर्ट से पॉसिबल है, वो सिर्फ नेबरी कंट्रीज से ही सीमित रह सकता है। ओके, बात करेंगे सी पोर्ट्स की, तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इज कैरिड थ्रू योर सी पोर्ट्स एंड इंडिया की है लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जब उन्होंने ट्रेड करना शुरू करा था, तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड वाज कंडक्टेड through the sea only. So India has developed many ports. These ports are named with suffix patan, meaning the port. And after coming of European traders, colonization of the country by the British, the Indian ports have emerged as the gateway of international trade. There are some parts which have very vast area of influence. So अभी कितने पोर्ट्स हैं, 12 मेजर पोर्ट हैं। हम सारे 12 मेजर पोर्ट्स पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ एक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से। एंड 185 माइनर पोर्ट्स, चलिए देखें। एंड टुडे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये इसी वजह से ही कैरी होता है। सो सबसे पहला आ जाता है आपका कांडला पोर्ट। कांडला, इट इज अ प्लेस इन गुजरात, गुजरात में सिचुएटेड है। ओके, एंड कहां पर, हेड ऑफ द गल्फ ऑफ द कच्छ। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्व द नीड्स ऑफ द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो मिडिल ईस्ट से होता है वो इस पोर्ट के दौरान होता है, और मुंबई पोर्ट पे प्रेशर कम करने के लिए ये पोर्ट बनाया गया था। ओके, देन सेकंड आ जाता है मुंबई पोर्ट। मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, एमसीक्यू, और ये क्या है, यहाँ पे नेचुरल हार्बर है। सो लोकेशन ऑफ दिस पोर्ट इज क्लोजर टू जनरल रूट्स of the Middle Eastern countries, North Africa, North Europe country, एंड ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट माना जाता है और ये सबसे बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी बाकी कंट्रीज से काफी ज्यादा है। दिस पोर्ट इज एक्सटेंडेड ओवर अ लार्ज एरिया विद अ लेंथ ऑफ 20 किलोमीटर एंड विड्थ ऑफ 6 to 10 किलोमीटर। एंड हिंटरलैंड्स कौन से हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड कुछ पार्ट्स ऑफ झारखंड। नेक्स्ट आता है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास है, एंड इट इज अ लार्जर container port in India. Then comes Marmagaon port. This is situated in Goa, जो जुआरी एस्चुरी के पास देखा जाता है। Okay. Then comes your new Mangalore port. It is situated in Karnataka and major hinterland है। कौन कौन से आइटम्स का एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, आयरन ओर, concentrates, commodities like petroleum products, edible oil, coffee, tea, pulp, yam, molasses, all these things are traded from New Mangalore port. Then comes Kochi port. Kochi port को क्या बोलते हैं, Queen of Arabian Sea. This is straight away your previous question. ये क्या natural harbor है, situated at the head of Vembanad Koyal, and it is located close to the Swiss Colombo route. And Kerala, southern Karnataka, southwestern Tamil Nadu, उनकी हिंटरलैंड के लिए काफी ज्यादा माना जाता है। Then comes कोलकाता पोर्ट, extremely important in the eastern side, हुगली रिवर के पास है ये, and this port was built by British। जब कोलकाता कैलकटा was the capital, तब ये बनाया गया था, एंड इसका सिग्निफिकेंस चला गया क्योंकि डाइवर्जन हो गया अदर पोर्ट्स का, लाइक विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया के जो पोर्ट्स हमने बनाना शुरू करे थे, कोलकाता पोर्ट का रिलेवेंस कब हुआ। हिंटलैंड की बात करें, प्रदेश में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के पार्ट्स को ये कवर करता है, एंड नेबरिंग कंट्रीज भूटान एंड नेपाल, उनके लिए भी ये एज अ सर्व करता है।
देन पाराद्वीप पोर्ट उड़ीसा में लोकेटेड है एंड इट हैज द डीपेस्ट हार्बर एंड लार्ज वेसल्स को कैरी करने के लिए इसको बनाया गया था। देन नेक्स्ट इज योर विशाखापट्टनम पोर्ट विच इज सिचुएटेड, ये लैंडलॉक्ड है, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। आयरन और पेट्रोलियम कार्गो यहाँ से क्या होता है, ट्रेड होता है। देन अगेन हल्दिया पोर्ट जो वेस्ट बंगाल में है, बल्क कार्गो के लिए यूज होता है एंड कोलकाता पोर्ट पे जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए ये इंट्रोड्यूस हुआ था। देन चेन्नई पोर्ट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट तमिलनाडु पुडुचेरी के हिंटरलैंड। देन इनोर पोर्ट ये अभी रिसेंटली हुआ है ताकि चेन्नई पोर्ट पे जो प्रेशर है वो कम हो सके। देन ट्यूटिकोरिन पोर्ट इट इज इन तमिलनाडु, अगेन चेन्नई पोर्ट पे प्रेशर कम करने के लिए इसको मेंटेन किया। देन सेकेंड हमारा मेजर इंटरनेशनल ट्रेड का जो सोर्स है विच इज थ्रू द एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत यूजफुल है, हाई वैल्यू एंड पेरिशेबल, जो जल्दी खराब हो जाते हैं ऐसे गुड्स को हम सी के थ्रू नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि सी में थोड़ा टाइम लगेगा एंड ये क्या है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो ऐसे आइटम जो जल्दी खराब हो जाता है या, लेकिन साथ ही साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेज है, बहुत कॉस्टली है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेवी एंड बल्क कमोडिटी, इसलिए डिसएडवांटेज। So this was all about this chapter, international trade. I hope you like this video. Like, share and subscribe to our channel. And हमारे WhatsApp और Telegram community का पार्ट बने ताकि आप सारी न्यूज रिगार्डिंग CVT से वाकिफ हैं। I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thanks. KP Classes. Dedicated to excellence.